Hello, my dear students. Welcome back to our computer class. So, today we are going to start our chapter number 3, which name is What is Computer Network? स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? ठीक है, सो इस चैप्टर के कौन कौन से मेन की कंपोनेंट्स हैं आपके लिए देखिए। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन बाय कंप्यूटर, फिर नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर, काइंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क, हार्डवेयर। ठीक है, फिर देखिए चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, काइंड्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज और प्रोटोकॉल्स। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आइए चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन बाय कंप्यूटर। तो कम्युनिकेशन बाय कंप्यूटर की अगर आप बात करोगे तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझो, कम्युनिकेशन वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या होता है इस वर्ड का मतलब। कम्युनिकेशन का मतलब मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, यही तो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने आइडियाज का, आप अपने व्यूज को किसी और पर्सन के साथ शेयर करते हो। ओके, सिंपली यही आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये देखो, हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ फॉर एक्सचेंज ऑफ आवर नॉलेज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज। इन सारी चीजों को जब हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेंडर होता है, ठीक है, जो सेंडर और रिसीवर, यहाँ पे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर सेंडर नहीं होगा तो रिसीवर क्या रिसीव करेगा, और अगर रिसीवर तो है, सेंडर नहीं है, तो सेंडर क्या सेंड करेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या है? तो देखो, द प्रोसेस, okay, the process by which one computer send information, commands and data to another is known as computer communication. तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को, कमांड्स को सेंड करता है, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर को। यही आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो इन इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से। वहीं पे कुछ कम्युनिकेशंस को हम लोग वायरलेसली भेजते हैं। ठीक है, वायरलेसली भेजते हैं एयर के थ्रू, या ठीक है, देखो, कुछ कम्युनिकेशंस आप वायरलेस से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन के लिए हमें केबल और वायर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो, एक सक्सेसफुल कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए आपको इन सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर की। ठीक है, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सेंडर की। तो सेंडर क्या होता है? सेंडर एक ऐसा सेंडिंग डिवाइस है आपका जो कि डाटा को सेंड करता है, इंस्ट्रक्शंस को भेजता है और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। ये जो सेंडर है आपका, ये आपका कंप्यूटर भी हो सकता है और ये आपका मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया की अगर आप बात करते हो तो ये वो मीडियम होता है जिसके थ्रू डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशंस को आप भेज सकते हो। ठीक है, जैसे कि सैटेलाइट्स हैं, केबल्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिसीवर की। तो रिसीवर आपके रिसीविंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, रिसीवर क्या होते हैं? ये रिसीविंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, जो डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, डाटा के ट्रांसमिशन को एक्सेप्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल आपके सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जो आपको ये बताते हैं कि कैसे आपके दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो यही प्रोटोकॉल डाटा के फॉर्मेट को डिफाइन करते हैं, कोडिंग स्कीम्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो इस सीक्वेंस को भी डिफाइन करते हैं कि डाटा कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो इसको भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स आपके हैं, ये सक्सेसफुल कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए आपको चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर की। तो नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या है? देखो, अ कंप्यूटर इज अ टूल यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा। तो कंप्यूटर एक ऐसा टूल है जो डाटा के लिए ही तो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स, वर्ड्स, इमेजेस, वीडियोस, ये सारे के सारे आपके इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। ठीक है,
कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का दूसरा नाम है आपका डाटा। ठीक है, कंप्यूटर जो है आप सभी जानते हो, कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल कर सकता है। ये डाटा के डिस्प्ले कर सकता है, उनको सेव भी कर सकता है। ठीक है, तो देखो ओके, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही, तो क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? देखो, ए collection of computers linked by communication channel to exchange data is called a computer network। मतलब कि कंप्यूटर के सेट्स जो एक पूरा सीक्वेंस बनाकर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा की शेयरिंग करते हैं, यही आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपका छोटा भी हो सकता है, आपका बड़ा भी हो सकता है, जहाँ पे कई सारे न्यूमरस मशीन्स भी एडेड है। कंप्यूटर में जो नेटवर्क जो होता है, एक ये सिर्फ एक बिल्डिंग में कनेक्टेड हो सकता है या फिर एक पूरे ग्लोब में कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नीड फॉर अ नेटवर्क। हमें नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो देखो, हमें जब भी अपने रिसोर्सेस को शेयर करना होता है, हम हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, हम हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करते हैं, हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, डाटा और इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हैं। ये सब किसकी वजह से काम करते हैं? नेटवर्क की वजह से काम करते हैं। ठीक है, शेयरिंग रिसोर्सेज सेव टाइम एंड मनी। अगर आप अपने रिसोर्सेज को जब शेयर करते हो तो इससे हमारा पैसा भी बचता है और हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है, तो देखो, नेटवर्क का यूज हम किसके किसके लिए करते हैं? तो सबसे पहले आप नेटवर्क की हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो, वीडियो के थ्रू कर सकते हो, इंस्टेंट मैसेजेस भेज सकते हो, बहुत सारे वेज हैं। इसके अलावा आप लोकल रिसोर्सेस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर और फोटो कॉपीज का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डाटा और इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ हार्डवेयर शेयरिंग सच एज एसेसिंग प्रिंटर ओवर द नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी आप कर सकते हो ईएफटी का यूज करके, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यूज करके। इसके अलावा शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सिस्टम्स। ठीक है, इसके अलावा अलाउइंग नेटवर्क यूजर्स टू इजीली एक्सेस एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें जहाँ पे आप नेटवर्क का यूज करते हो। अब इन्फोसिस देखिए, सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर में बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, जहां पे फाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, वर्क स्टेशंस पे बहुत सारे एडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्वर से कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन उनके पास पावर कम होता है सर्वर के कंपैरिजन में। ठीक है, सारे वर्क स्टेशन पे, जिसको कभी कभी हम लोग पीयर भी कहते हैं, यहाँ पे ये नेटवर्क में इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देते हैं। देखो, मेरिट्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क के मेरिट की अगर आप बात करोगे तो कंप्यूटर नेटवर्किंग ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी और स्मूथ बना दिया है। ठीक है, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, इकोनॉमिक वे है और इफेक्टिवनेस है काफी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी आपकी क्या होती है? देखिए, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो जब ये इंटरलिंक्ड होते हैं तो क्या होता है, इन कंप्यूटर्स पर जो भी काम करता है उनको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने में बहुत हेल्प मिलती है और उनको हमेशा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स आपके चीप होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे वो लार्ज कंप्यूटर के कंपैरिजन में, ठीक है, बेटर परफॉर्म करते हैं। So many users prefer to maintain computer network that's a single centralized computer। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज मीडिया की आप बात करते हो, तो स्टोरेज मीडिया में क्या होता है, यहाँ पे डाटा और फाइल्स। ठीक है, तो डाटा और फाइल्स यहाँ पे फैले नहीं होते हैं, आप इसको आराम से अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी में अगर आप देखेंगे, आप डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिससे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों आपकी बनी रहती है। इसके अलावा रिडंडेंसी, तो ये क्या होता है, देखो, जैसे ही आपके डाटा और फाइल्स नेटवर्क पे शेयर होते हैं, हार्ड कॉपीज क्या होता है, कम हो जाता है या एलिमिनेट ही हो जाता है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इस तरीके से आपको एक ब्रॉड कह सकते हो आप एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स।
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, तो हार्डवेयर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हार्डवेयर का हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं, जैसे कि स्कैनर, प्रिंटर या सीडी राइटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का यूज हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा रिलायबिलिटी की अगर आप बात करोगे, देखो तो इफ सिंगल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क गोज डाउन, द यूजर कैन वर्क ऑन अदर कंप्यूटर, नो डाटा विल बी लॉस्ट। अगर एक पूरे नेटवर्क में कोई कंप्यूटर खराब हो गया है तो यूजर क्या कर सकता है, दूसरे सिस्टम पर जाके काम कर सकता है, तो इससे उसका टाइम भी बचेगा और डाटा भी लूज नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको बेटर, चीप और इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे बहुत टाइप के सेवरल नेटवर्क है कंप्यूटर के, जैसे कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। देन मैन आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। देन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क आता है, और फिर आता है आपका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो 4 टाइप के आपके नेटवर्क्स होते हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैन की, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क या लैन को अगर आप देखोगे तो ये ना एक सर्टेन रीजन की कंप्यूटर सिस्टम्स को ये ज्वाइन करता है, जैसे कि आपका घर है, आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है, आपका स्कूल है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, ये सब ना एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो डिस्टेंस होता है 100 to 300 मीटर्स, ये ठीक है, यानी कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क पे जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं ये बेसिकली आपके 100 से 300 मीटर की डिस्टेंस के अंदर ही ये रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं, यहाँ पे नोड्स होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ लैन कैन ऑपरेट वायरलेसली और विद केबल्स और हब्स। लैन आपका वायरलेस भी काम कर सकता है और यहाँ पे केबल्स का भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा WLAN इज अनदर नेम फॉर अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो लैन का एक दूसरा नाम भी है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो समझ में आया ये लैन कहाँ पे यूज होता है? लैन आपके एक बिल्डिंग में यूज हो सकता है, आपके घर के प्रीमाइसेस में यूज हो सकता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ना 100 से 300 मीटर का ही होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। चलो, अब अगला देखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? देखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ना, ये भी एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के अंडर में ही रहता है, ठीक है। अ मैन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लैंड्स, ठीक है। लेकिन देखो, ये भी एक छोटे एरिया में ही है, लेकिन जब 2-3 लैंड को आप मिला दोगे तो आपका एक मैन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीविजन ऑपरेटर्स, फोन कंपनीज या अदर बिजनेसेस में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है, जो आप कह सकते हो आप ये भी एक सिटी या टाउन में ये काम करता है, ठीक है। समझ में आया? ये मेट्रोपॉलिटन एरिया सिटी या टाउन में ये काम करता है, ठीक है, ओके। तो जो लैन है, लैन आपके बिल्डिंग में हो सकता है, आपके स्कूल का प्रेमाइसेस हो सकता है, ऑफिस का कैंपस हो सकता है, बस। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन होता है ये पूरे टाउन में या एक सिटी में या एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये काम करता है, ठीक है। चलो, इसके बाद बात करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क की। तो वैन की अगर आप बात करोगे तो वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चल रहा है इसका कवरेज, इसका जो कवरेज एरिया है ये काफी बड़ा होगा। तो ये कवर करता है सिटी, रीजन, नेशन या फिर पूरे वर्ल्ड को ये कवर करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है, टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर्स इन वन लोकेशन एंड दोज इन अदर रिमोट लोकेशन, अ वाइड एरिया नेटवर्क यूजुअली कनेक्ट्स टू अ मोर लैंड्स दैट आर रिलेटिवली फार। द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड इज द इंटरनेट, ठीक है। तो वैन में क्या होता है, ठीक है, वैन में आपके साथ सब कुछ आता है, आपका लैंड भी आएगा, सब कुछ आएगा। एक रिमोट एरिया को एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से कनेक्ट करने के लिए लैंड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लैन एरिया से ये काम करना शुरू करता है। अगर आप वैन का एग्जांपल देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में वैन का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है, ठीक है। तो आज 5G 4G सब कुछ आज यूज हो रहा है, तो ये सब कुछ आपके वाइड एरिया नेटवर्क के अंडर में ही आता है। अब बात करते हैं पैन की, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के।
तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के पर्सनल डिवाइसेस से ही कनेक्टेड होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, चाहे वो लैपटॉप्स हो, स्मार्टफोन्स हो, डिजिटल कैमरास हो, प्रिंटर्स हो, या जो भी हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन ना अपने लिए इसका यूज करता है, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं नेटवर्क हार्डवेयर की। तो नेटवर्क हार्डवेयर में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं आपके, ठीक है। तो पहला है आपका नेशनल इंटरफेस कार्ड, फिर आता है आपका कनेक्टर, मॉडेम, केबल्स, रिसोर्सेस। कनेक्टर आपके थ्री पार्ट्स में आगे डिवाइड किए जाते हैं, हब, स्विच और राउटर में, ठीक है। तो आ जाओ एक एक करके इनको देखते हैं। एनआईसी, नेशनल इंटरफेस कार्ड। एनआईसी क्या होता है, नेशनल इंटरफेस कार्ड क्या है? तो एनआईसी क्या करता है, ये आपको कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। सो एनआईसी क्या है, एनआईसी और कुछ नहीं बल्कि एनआईसी आप कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब एनआईसी और कुछ नहीं है, ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का आपको वे देगा आपके कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे डाटा लिंकिंग लेयर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एनआईसी आपके दो वेराइटीज में आता है, एक वायर्ड है और एक वायरलेस है, ठीक है। कनेक्टर, तो कनेक्टर क्या होता है, तो आप सभी जानते हो ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है। कनेक्टर नाम ही है इसका, ये हमारे नेटवर्क्स को ज्वाइन करने का काम करता है। तो सबसे कॉमन कनेक्टर्स में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले हब की बात करते हैं। तो हब आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। वो क्या करता है, एक ऐसा ये हार्डवेयर डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क कनेक्शन को बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो जब भी कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है किसी भी नेटवर्क को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट हब के पास जाता है केबल के थ्रू, ठीक है। हब उस रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, उस पर काम करेगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी रिक्वेस्ट, अगर मान लो सारे ओके, और अगर ऐसा लगता है कि हब को ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट उसके लिए नहीं है, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा वहीं पे, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस, द प्रोसेस बाय द हब कंज्यूम्स मोर बैंडविड्थ एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हब को रिप्लेसमेंट मिल चुका है, तो हब को रिप्लेस किया जा रहा है ज्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क के हेल्प से, जैसे कि स्विचेस और राउटर्स, ठीक है। यानी कि हब को रिप्लेस भी किया जा रहा है स्विचेस और राउटर्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपके हब का पिक्चर है। अब बात करते हैं हम लोग स्विच की। तो स्विच ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से ज्वाइन करता है, ठीक है। स्विच में ज्यादा एडवांस फीचर हो हैं इन कंपैरिजन ऑफ हब, ठीक है। यहाँ पे अपडेटेड टेबल आपको मिलेगा जहाँ पे डाटा का ट्रांसमिशन होता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा ए स्विच डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क लाइक द हब। स्विच में एक बहुत अच्छी चीज है कि स्विच जो है पूरा का पूरा मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं करता जैसे हब करता था, ठीक है। ओके, अब राउटर की आप बात करते हैं। तो राउटर क्या है, राउटर भी आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि लैन को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो राउटर ना आपका पैक्ड बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके टेबल पे अवेलेबल होगा, ठीक है। साथ ही साथ इट एक्ट एज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये जंक्शन की तरह काम करता है दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स के बीच में। चलो अब बात करते हैं मॉडेम की। तो मॉडेम क्या है, मॉडेम आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन के ऊपर ही, ठीक है। अगर आप देखोगे मॉडम, तो ये मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के टर्म पर ये स्टैंड करता है। इसके अलावा ये डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, टेलीफोन लाइंस के ऊपर ही। इसके अलावा ओके, चलो अब बात करते हैं केबल्स की। तो केबल क्या है, केबल आपका एक ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेटवर्क केबल्स को जैसे आप एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में आप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन फाइल्स आप सब कुछ यहाँ पे शेयरिंग कर सकते हो। तो केबल है ये फाइबर का और ये मेटल फाइबर दोनों का हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे थ्री टाइप के केबल्स पाए जाते हैं।
ठीक है। सो पहला है आपका ट्विस्टेड पेयर, फिर है कोएक्सियल, फिर आता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, चलो अब रिसोर्स की आप बात करते हैं। तो रिसोर्स क्या है, देखिए, एनी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क सच एज अ डिस्क ड्राइव। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का कोई सा भी पार्ट हो सकता है, जैसे कि डिस्क ड्राइव हो सकता है, प्रिंटर है, मेमोरी है। ठीक है, जो क्या करता है, आपको किसी भी प्रोग्राम या प्रोसेस को अलॉट करना अलाउ करेगा, चाहे वो आपका प्रोग्राम चल ही क्यों ना रहा हो। यही रिसोर्स कहलाता है। तो रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम का या कंप्यूटर नेटवर्क का कोई भी पार्ट हो सकता है जो एलोकेशन को अलॉट करना अलाउ करता है, चाहे वो अभी रन कर रहा है तो भी। ठीक है, अब देखो चैनल्स और कम्युनिकेशन की आप बात करोगे तो सारे नेटवर्क्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू ही। ठीक है, आप जब भी डाटा भेजते हो या रिसीव करते हो तो वो किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। तो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया में स्टूडेंट्स आपके 3 मेन टाइप्स होते हैं। तो पहला है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो पहला क्या आएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल आएगा। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में आपका वन या वन से ज्यादा आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये इंसुलेटेड कॉपर वायर से अलग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर्स एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड फॉर्म में आपको लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, लैंडलाइन फोन नेटवर्क एंड लैन ज्यादातर ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स का ही यूज करते हैं। फिर बात करते हैं कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल कॉपर में एक सिंगल कॉपर वायर होता है। ठीक है, जो कि 3 लेयर से सराउंडेड होता है। पहला वाला जो होगा वो इंसुलेटिंग मटेरियल का होगा। ठीक है, जो दूसरा वाला होगा वो मेश होगा, और जो तीसरा है वो प्लास्टिक या पीवीसी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा ट्रेवल करता है वो कॉपर वायर के थ्रू ही आपका करता है। ठीक है, जो आपका केबल टीवी नेटवर्क होता है ना, केबल टीवी नेटवर्क ये कोएक्सियल केबल्स का ही यूज करता है। देखो बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की। तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल में ना हंड्रेड्स ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास या प्लास्टिक के, ऐसे देखो इस तरीके से पतले पतले यहाँ पे वायर्स लगे होते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और फाइबर ऑप्टिक केबल्स इन्हीं का यूज करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया ये वायरलेस है। ठीक है, तो ये एयर का यूज करते हैं कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, ब्रॉडकास्ट रेडियो, सेल्यूलर रेडियो, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंफ्रारेड आईआर की। तो इंफ्रारेड आपका वायरलेस ट्रांसमिशन है जो कि सिग्नल्स को भेजता है इंफ्रारेड लाइट्स का यूज करके। ठीक है, इंफ्रारेड सिस्टम सेम टेक्नोलॉजी यूज करता है जैसे आप घर में रिमोट कंट्रोल का यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा ये कंप्यूटर और डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर और कुछ डिवाइसेस जैसे कॉर्डलेस है, ये उसमें भी यूज किए जाते हैं। फिर बारी आती है ब्रॉडकास्ट रेडियो की। तो ब्रॉडकास्ट रेडियो भी आपका वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करते हैं। ये रेडियो सिग्नल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये सिटीज में, ये रीजन में या कंट्री में ये काम करते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ और वाईफाई कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे तो ब्लूटूथ और वाईफाई कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये रेडियो सिग्नल्स का ही यूज करते हैं। इसके अलावा वाईफाई क्या है, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे। ठीक है, जो कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेल्यूलर रेडियो की। तो सेल्यूलर रेडियो क्या है, सेल्यूलर रेडियो भी आपका वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2G, 3G, 4G, 5G सबके फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव आपको हाई स्पीड वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पे जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो माइक्रोवेव, एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन पे भेजे जाते हैं। इसमें एंटीना का यूज किया जाता है। ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आपको बहुत बड़े बड़े एरियाज में, माइक्रोवेव जो ट्रांसमिशन होता है इसके ट्रांसमिशन के लिए आपको बहुत बड़े एरिया की जरूरत होती है, जैसे कि आपको फॉरेस्ट, डेजर्ट या लेक एरिया की जरूरत होगी। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपके स्पेस स्टेशन होते हैं जो माइक्रोवेव सिग्नल्स को अर्थ बेस्ड स्टेशन से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जीपीएस, इंटरनेट कनेक्शन, इन सब का यूज आप इन्हीं सैटेलाइट के थ्रू करते हो। ठीक है ना,
काइंड्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, देखो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि कंप्यूटर्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, यही आपका नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो हमारे पास 5 टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजी है, मैश, स्टार, बस, रिंग, हाइब्रिड। ठीक है, तो ये देखो मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी क्या है, देखो सारा डिवाइस जो है, ठीक है, देखो every device on the network is connected to every other device via dedicated point to point link using a mesh architect। ठीक है, तो मैश आर्किटेक्चर का यूज करते हुए सारे डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखो, ये एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट, दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस टाइप की टोपोलॉजी को हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इनका यूज बेसिकली हम लोग डाटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस में बस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इनका देखोगे तो ये देखिए, ये इनका लिंकेज फॉर्मूला है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं ये एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यानी कि हब, यानी कि स्टार का पैटर्न ये फॉर्म करते हैं। ये देखो इस तरीके से, यानी बीच में कुछ और दिया होगा, सारे डिवाइसेस उसी पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो मैस स्टार टोपोलॉजी में ना आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। सारे स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से बात करने के लिए वो जो सेंटर में हब है ना, उसके थ्रू ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पे देखो, अ फेलियर इन एनी स्टार नेटवर्क केवल ओनली टेक डाउन नेटवर्क एक्सेस ऑफ वन कंप्यूटर एंड नॉट एंटायर नेटवर्क। यहाँ पे अगर कोई भी एक सिस्टम फेल हो जाता है तो वो सिर्फ उस सिस्टम की फेलियर है, पूरे नेटवर्क की नहीं। ठीक है, चलो अब बस टोपोलॉजी की आप बात करते हो, तो बस टोपोलॉजी में अगर आप देखोगे तो बस टोपोलॉजी में एक सिंगल मेन केबल होता है जिसको आप बस कहते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ड्रॉप लाइन के फॉर्म में। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है लीनियर नेटवर्क भी। ठीक है, यहाँ पे जो ये ड्रॉप लाइंस हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं मेन केबल के थ्रू, उस मेन केबल को हम टैप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप लाइंस की लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा इसी टैब के थ्रू ही भेजा जाता है। इट इज सिंपल टू ऐड, यहाँ पे बहुत सिंपल होता है कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को ऐड करना या डिलीट करना। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग नेटवर्क इज अनअफेक्टेड बाय द फेलियर ऑफ सिंगल नोड। ठीक है, चलो अब रिंग टोपोलॉजी की बात की जाए तो रिंग टोपोलॉजी में सारे जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, वो एक रिंग के फॉर्म में, एक सर्कल के फॉर्म में ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सर्कुलर चेन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक से दूसरे से कनेक्टेड, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है। एवरी डिवाइस हैज एग्जैक्टली टू नेबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो सबके पास दो नेबर्स होते हैं। ठीक है, ये क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ये दोनों में ये मूव करते हैं। ठीक है, रिंग नेटवर्क जो है अगर आप देखोगे बहुत इजी है। ठीक है, इसको सेट करना बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि रिंग में ना ही कोई स्टार्टिंग होती है ना ही कोई एंडिंग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी आपके दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, तभी तो ये हाइब्रिड है। जैसे कि ये स्टार या मैश का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ये आपके बस या मैश का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यही आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी है। अब प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स आपके सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि कैसे दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि पहला है आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो आपको ये बताता है कि पेजेस कैसे ट्रांसफर होंगे इंटरनेट पे। ठीक है, या फिर वेब सर्वर्स किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये इनका एड्रेस होता है इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं FTP की। FTP का फुल फॉर्म क्या है, आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो ये आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं फाइल्स को अपलोड करने में और डाउनलोड करने में दूसरे कंप्यूटर से। ठीक है, आप फाइल्स की अपलोडिंग या डाउनलोडिंग कैसे कर सकते हो, इंटरनेट का यूज करके। तो अपलोडिंग का मतलब क्या होता है, अपलोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसफर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर टू द सर्वर ऑफ द नेटवर्क। अपलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने फाइल को नेटवर्क के सर्वर पे भेज रहे हो, यही अपलोडिंग होती है। और डाउनलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग में भी आप अपने फाइल को क्या करते हो, सर्वर से, ठीक है, सर्वर से अपने सिस्टम पे लेके आते हो, यही अपलोडिंग और डाउनलोडिंग है। ठीक है,
तो वेब डेवलपर्स क्या करते हैं, एफटीपी का यूज करते हैं फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। फिर बारी आती है टीसीपी आईपी की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होते हैं, ये आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि नेटवर्क के एक एंड से नेटवर्क के एक एंड से लेकर नेटवर्क के दूसरे एंड तक आपके मैसेजेस और इंफॉर्मेशन की राउटिंग कैसे होगी, उनकी जो कनेक्टिविटी है वो सही से है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का यूज करते हो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। फिर बात करते हैं POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो स्टूडेंट्स, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 बेसिकली आपका ईमेल प्रोटोकॉल है, जो आपके ईमेल के मैसेजेस को क्या करता है, मेल में ही स्टोर करके रखता है और यूजर्स को अलाउ करता है कि वो उसको देख सके, उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सके, ठीक है। एक बार जब आपका मैसेज डाउनलोड कर लिया जाता है आपके सिस्टम पे, तब वो मेल सर्वर से क्या होता है, डिलीट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि that after the email is downloaded it can only be accessed using the same कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने ईमेल को डाउनलोड कर लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ सेम कंप्यूटर का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फिर बारी आती है IMAP, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। ये भी आपका एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को मेल सर्वर पे स्टोर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये यूजर्स को अलाउ करता है उसको देखना, उसको मैनिपुलेट करना अपने अकॉर्डिंग, ताकि वो अपने हिसाब से उसका यूज कर पाए। जब आप मेल को रीड करते हो, ठीक है, जब आप मेल को क्या करते हो, रीड करते हो IMP का यूज करके, तो इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट एक्चुअली डाउनलोडिंग और स्टोरिंग इट इन आवर कंप्यूटर, इंस्टेड वी आर रीडिंग इट ऑन द मेल सर्वर फ्रॉम आवर कंप्यूटर। तो देखो, IMP में क्या होता है कि आप मैसेज को डाउनलोड नहीं करते, आप रीड करते हो, ठीक है, आप रीड करते हो। तो रीड करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि दैट यू आर डाउनलोडिंग योर डाटा, ठीक है, आप ऐसे ही छोड़ देते हो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप ईमेल को दूसरे डिवाइस से एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो सेम वही मैसेज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें एक सिस्टम पे अगर आपको वो ईमेल मिल रहा है, तो वही सेम ईमेल आप दूसरे सिस्टम पे भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आपका एक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसमें आप ईमेल भेज सकते हो इंटरनेट का यूज करके। अगर आप देखोगे तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली 1980s में आपका डेवलप किया गया था, और ये आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल्स में से एक है पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। जितने भी आपके ईमेल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं वो SMTP का ही यूज करते हैं मेल्स को भेजने के लिए, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स सी द क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर, क्विक कनेक्ट। कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पे सेंडर, ठीक है, सेंडर, यहाँ पे कम्युनिकेशन में सेंडर होता है जो अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स को क्या करता है, सेंड करता है रिसीवर को, रिसीवर उसको रिसीव करता है। इसके अलावा आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, डाटा और इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। हमारे पास कई टाइप के नेटवर्क होते हैं, जैसे कि आपका लैन है, मैन है, वैन है और पेन है। इसके अलावा कनेक्टर क्या है, कनेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने डाटा को कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस से भी सेंड कर सकते हो। क्विक वर्ड सर्च में देखिए तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये कंप्यूटर और डिवाइसेस का एक कलेक्शन होता है जो कि एक चैनल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। हब क्या है, इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस which divides our network connection among multiple devices. कम्युनिकेशन चैनल क्या है, इट्स अ मीडियम ऑन विच आवर डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन कैन ट्रेवल। टोपोलॉजी क्या है, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसे आपके कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके अलावा HTTP क्या होता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो आपको ये बताता है कि कैसे आपके पेजेस का ट्रांसफर होता है इंटरनेट पे, ठीक है। इसके अलावा FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपके फाइल्स के अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में आपकी हेल्प करते हैं, ओके। So this is all about this chapter number 3. Okay, in this chapter number 3, we have seen all about the computer network. Okay, so read this chapter very well. Go thoroughly through this chapter and complete all your exercises. Now we all are going to meet in the next class of our computer with our new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.